The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. काफ़ी सारे सेशंस थे मेरे जो मैंने अटेंड करे रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया है, अगर आप मेरे थोड़े पुराने वीडियोस को जाके देखें तो करीब अब से 2 साल पहले मैं ये कहा करता था कि फ्यूचर ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी इज गोइंग टू बी फ्लैपलेस, यानी कि बिना फ्लैप की सर्जरीज, यानी लेसिक के अलावा जो प्रोसीजर्स हैं वो फोर फ्रंट पे आने वाले हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी में। क्योंकि कोई भी अच्छा रिफ्रैक्टिव सर्जन फ्लैप और फ्लैप से रिलेटेड जो हमारी आई में डिस्टर्बेंसेस होती हैं उनको अवॉइड करना चाहता है। बट जो पुराने सर्जन्स थे या जो लोग उतना ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, वो तब भी फ्लैप बेस्ड सर्जरीज को ही प्रमोट करते आ रहे थे। चाहे वो नॉर्मल लेसिक हो, चाहे वो कॉन्टूरा हो, चाहे वो आई लेसिक हो, क्यू लेसिक हो, या कोई भी स्मार्ट लेसिक हो, या ऐसे कोई भी टाइप का लेसिक हो। तो जहां इन सब लेसिक की एडवांटेजेस थे, वहां पर हमारे साथ ये प्रॉब्लम भी थी कि फ्लैप एंड फ्लैप रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस इन ड्राई आई, यानी कि आंखों में सूखापन आने की प्रॉब्लम, फ्लैप रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका खतरा, ये सब चीजें हुआ ही करते थे। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस अब सरकमवेंट किए जा सकते हैं, लगभग 2-3 साल पहले से टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई कि लेसिक या कॉन्टूरा या स्मार्ट लेसिक जैसा रिजल्ट हमें दूसरे प्रोसीजर से मिलने लगा, जैसे कि स्मार्ट सरफेस और क्लियर। मुझे ये पहले ही समझ में आने लग गया था कि वर्ल्ड इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स फ्लैपलेस सर्जरी। एंड इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा फिक्स हो गया है, मतलब 100% ट्रू हो गया है दैट एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी एंड मूविंग टुवर्ड्स ट्रांस एपिथेलियल सिंगल स्टेप कस्टमाइज्ड पीआरके, दैट इज स्मार्ट सरफेस। तो अगर हम लोग बात करें लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी की, मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा। लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में हम कॉर्निया के ऊपर एक 22 mm का कट लगा के उसकी टॉप लेयर को खोलते नहीं है, हम एक पॉकेट बनाते हैं, एक छोटा सा कट लगाते हैं 2 मिलीमीटर का, और कॉर्निया के एक पार्ट को अंदर से रिमूव कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि हमारी आंख की ड्राइनेस अवॉइड हो पाती है, हमारे को जल्दी रिकवरी मिलती है, वाव इफेक्ट आता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा, इससे पहले मैं लेंटिक्यूल कांग्रेस में गया था जहां पर हमने आज लेंटिक्यूल सर्जरी करने वाली चारों जो मशीन्स हैं उनके सबके फीचर्स को डिस्कस किया बहुत डिटेल से। बहुत साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस थी, वहां मैं ये सब कवरेज भी नहीं करना चाहता था तो मैं कर नहीं पाया। और यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है, तो मैं चाहता था कि आई विल गिव अ स्नीक पीक इनटू व्हाट इज हैपनिंग। तो हमें पता चला कि बेसिकली सारे लेंटिक्यूल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सब इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बट द रिजल्ट्स आर सेइंग दैट क्लियर comes out to be the most refined lenticular extraction surgery that is there on the market right now, because इसका जो लो एनर्जी ओवरलैपिंग स्पॉट का पायनियरिंग कॉन्सेप्ट है, जिसको ये कंपनी या ये इंडस्ट्री जो है वो 10-11 साल से रिफाइन करती आ रही थी, वो अब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज हो गया है। एंड इस लो एनर्जी कॉन्सेप्ट को बाकी सारे जो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरीज हैं, यानी कि जो श्विंड कंपनी है और जो जॉनसन जॉनसन कंपनी की इलीटा मशीन है, उन्होंने भी अडॉप्ट किया है। ऑब्वियसली उन्होंने अपने कुछ चेंजेस उसमें किए हैं, बट द लो एनर्जी लेजर ओवरलैपिंग स्पॉट कॉन्सेप्ट is now a reality and it is the norm in lenticule extraction surgery. So that means कि अब as an ophthalmologist मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन में हूँ, because I am having so many options of using this advanced technology on different platforms. तो बेसिकली जहां हम 2.5 साल पहले स्टार्ट हुए थे, अब सारी दुनिया वहां पहुंच रही है। तो आज मैंने और ज़्यादा जो डिटेल्ड सेशंस अटेंड करे तो मुझे पता चला कि बेसिकली जो रिसर्च सेंटर्स हैं लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के ऊपर रिसर्च करते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो लोगों ने पाया है कि लोअर एनर्जी डोज इज एक्चुअली लीडिंग टू अ बेटर विजुअल आउटकम। यही सेम चीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में
मैंने अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करी है टू जीमर ऑफ्थेल्मोलॉजी, क्योंकि हम क्लियर पे उनके साथ R&D करते आ रहे हैं। और अब जाकर ये रियलाइज हो रहा है कि द टोटल एनर्जी डोज दैट वी आर गिविंग in this low energy overlapping spot next generation lenticle extraction surgery is really low. It is lower than probably any other. एंड सभी मशीन्स जो हैं वो अब अपनी एनर्जीज को इसी लेवल पर ऑप्टिमाइज करने में लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम अभी यूज करते आ रहे हैं और यहाँ तक रिफाइन कर लिया है, अगर उसकी फॉलोइंग अब बन रही है, इसका मतलब ये है कि दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड। तो आप आने वाले टाइम में देखने वाले हैं, ऑलरेडी देख ही रहे होंगे कि काफी सारे लोग जो पहले लेसिक के बारे में ही बात करते थे या कस्टमाइज लेसिक्स के बारे में ही बात करते थे, जैसे स्मार्ट लेसिक या कॉन्टूरा हो गया, वो लोग अब सडनली लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरीज के ऊपर जाने लगे हैं, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी को अच्छा मानने लगे हैं, अच्छा कहने लगे हैं। पहले वो लोग नेसेयर्स थे, यानी कि वो टेक्नोलॉजी में बिलीव ही नहीं करते थे, बट आज वो सारे लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़कर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो रहा है कि दिस टेक्नोलॉजी हैज नाउ कम ऑफ एज। जैसा कि मैं काफी टाइम से कहता आ रहा हूं, आप चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को जाके एक बार जरूर देखें, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि ओवरव्यू क्या है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव सर्जरीज का, यानी कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव सर्जरीज क्या होती हैं, उनके क्या फायदे और क्या लिमिटेशंस हैं, और कैसे हमें अपने पेशेंट के लिए, हर पेशेंट के लिए एक टेलर्ड अप्रोच रखना चाहिए।